नमस्कार। आज बात करते हैं एक आम उलझन की। जब हम हरियाणा में नई स्कूटी या मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन का असली सरकारी खर्चा कितना बैठता है। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। शोरूम वाले कुछ बताते हैं, आरटीओ की वेबसाइट पे कुछ और दिखता है। मतलब पता लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हुँ, मकसद साफ है, अपनी मेहनत की कमाई को बेवजह के खर्चों से बचाना। सही बात है। तो चलिए समझते हैं कि सरकारी नियम क्या कहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं रोड टैक्स की। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का। हाँ, टैक्स। और ये गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत यानी जीएसटी मिलाकर शोरूम से निकलने से पहले वाली कीमत उस पर निर्भर करता है। अच्छा। हरियाणा में इसके लिए 3 स्लैब बनाए गए हैं। 3 स्लैब, ओके। अगर गाड़ी की कीमत 75,000 रुपए तक है, तो रोड टैक्स लगेगा 4%। सिर्फ 4%? हाँ, मान लीजिए 70,000 रुपए की स्कूटी है, तो टैक्स हुआ 2,800 रुपए, सीधा हिसाब। अच्छा, 4%। और अगर गाड़ी थोड़ी महंगी हो तो 75,000 से ऊपर? हाँ, अगर कीमत 75,000 से ज्यादा लेकिन 2 लाख रुपए तक है तो रोड टैक्स बढ़कर 6% हो जाता है। 6%? जैसे कोई 1,20,000 रुपए की बाइक ले रहा है तो उसे 7,200 रुपए टैक्स देना होगा। ठीक है। और फिर तीसरा स्लैब है जो गाड़ियां 2 लाख रुपए से भी महंगी हैं। हाँ, उन पर सबसे ज्यादा 8% रोड टैक्स लगता है। 8%? हाँ, काफी ज्यादा। हाँ, सोचिए अगर बाइक 2.5 लाख रुपए की है तो सीधा 20,000 रुपए का रोड टैक्स बन जाता है। समझ गई। तो रोड टैक्स तो सीधा गाड़ी की कीमत से जुड़ा है, 4%, 6% या 8%। बिल्कुल। इसके अलावा भी तो कुछ सरकारी फीस लगती होगी, जो शायद हर गाड़ी पर एक जैसी हो, मतलब फिक्स्ड। हाँ, बिल्कुल। रोड टैक्स के अलावा कुछ शुल्क फिक्स्ड है, चाहे आप सस्ती स्कूटी लें या महंगी बाइक। अच्छा, कौन-कौन सी हैं वो? इनमें शामिल हैं एक तो रजिस्ट्रेशन फीस वो है 300 रुपए। 300 रुपए, ठीक है। फिर टेम्परेरी नंबर मतलब अस्थायी पंजीकरण उसके 150 रुपए, ओके, 150 रुपए। स्मार्ट कार्ड फीस जो आपकी आरसी होती है ना उसके लिए 200 रुपए, हाँ, आरसी कार्ड 200 रुपए। फिर एक सर्विस या यूजर चार्ज है वो 250 रुपए। 250 रुपए। ये किस लिए? ये शायद आरटीओ की तरफ से प्रोसेसिंग वगैरह का चार्ज होता है। और आखिर में पोस्टल फीस आरसी घर भेजने के लिए वो है 35 रुपए। बस 35? ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये सब मिला के 300 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 35 ये हुआ कुल 935 रुपए। एकदम सही। यानी ये 935 रुपीस तो हर नई टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन पर लगेंगे ही लगेंगे, फिक्स्ड। बिल्कुल फिक्स्ड। तो किसी भी नए दोपहिया वाहन के पंजीकरण की कुल सरकारी लागत का सीधा सा हिसाब बनता है। क्या? गाड़ी की कीमत के हिसाब से रोड टैक्स प्लस ये 935 रुपीस का फिक्स शुल्क। बस? हाँ, बस यही है वो रकम जो सरकारी खजाने में जानी चाहिए। ठीक है। तो सरकारी गणित तो साफ है, रोड टैक्स प्लस 935 रुपए। लेकिन असल में जब लोग शोरूम जाते हैं, तो कई बार सुनने में आता है कि भाई बिल कुछ ज्यादा बन गया। क्या ऐसा होता है? हाँ, यहीं पर थोड़ी जागरूकता की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार देखा गया है कि शोरूम स्तर पर कुछ अतिरिक्त शुल्क बिल में जुड़ जाते हैं, हम्म। जिनका सरकारी नियमों से सीधा लेना देना नहीं होता। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं, क्या होते हैं ये चार्जेस? जरूर। जैसे हमने बात की टेम्पररी नंबर की सरकारी फीस 150 रुपए है, हाँ। लेकिन हो सकता है आपसे 300 या 500 रुपए मांग लिए जाएं। अरे, डबल से भी ज्यादा? हाँ, और कभी-कभी एक पासिंग फीस जोड़ दी जाती है बिल में। पासिंग फीस? हाँ, जबकि हरियाणा में दोपहिया वाहनों के लिए ऐसी कोई सरकारी पासिंग फीस है ही नहीं। ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर होती है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। और कुछ? हाँ, कई बार सर्विस चार्ज या हैंडलिंग चार्ज या आरटीओ एजेंट फीस के नाम पर 1,000 से 2,000 रुपए या कभी-कभी उससे भी ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं। बाप रे, 2,000 रुपए तक एक्स्ट्रा? हाँ, और अक्सर इन अतिरिक्त शुल्कों की कोई पक्की रसीद भी नहीं दी जाती। बस बिल में एक अमाउंट लिखा होता है। अच्छा, रसीद नहीं। हाँ, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है। पारदर्शिता की कमी रहती है। ये तो गड़बड़ है। मतलब ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि वो जो ज्यादा पैसे दे रहा है वो किस चीज के हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? कैसे जागरूक रहें? देखिए, यहाँ जानकारी ही बचाव है। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? गाड़ी खरीदते समय हमेशा शोरूम से रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पूरा लिखित ब्रेकडाउन मांगे, प्रिंटेड। लिखित ब्रेकडाउन? हर एक शुल्क के बारे में पूछें कि ये किस चीज का है और इसकी सरकारी रसीद मिलेगी या नहीं। अच्छा, सवाल पूछना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और हर भुगतान की पक्की रसीद लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा। ठीक है। अगर आपको पता है कि असली सरकारी लागत
सिर्फ रोड टैक्स प्लस 935 रुपीज है, हम्म, तो आप किसी भी फालतू लगने वाले शुल्क पर सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये क्यों लिया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। ये सारी जानकारी इसीलिए है, जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए है, ताकि लोग अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगा सकें, बचा सकें। बिल्कुल सही कहा। तो निचोड़ ये है कि हरियाणा में नई स्कूटी या बाइक का सरकारी रजिस्ट्रेशन खर्चा इज इक्वल टू रोड टैक्स, जो कीमत पर निर्भर है, प्लस 935 फिक्स चार्ज। एकदम। इस जानकारी से लैस होकर ग्राहक फालतू खर्चों से बच सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो हमने चर्चा की है, यह हरियाणा सरकार की 28 मार्च 2017 की अधिसूचना में दिए गए शुल्कों के आधार पर तैयार की गई है। अच्छा, ये सरकारी नोटिफिकेशन पर आधारित है। हाँ, और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और जागरूकता के लिए है। हम्म। वाहन खरीदने से पहले हमारा सुझाव यही है कि संबंधित नियमों और शुल्कों की पुष्टि अपने स्तर पर जरूर कर लें, आरटीओ वेबसाइट या ऑफिस से। ठीक है, मतलब खुद भी वेरीफाई कर लें, ये जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम लाखों रुपए की गाड़ी जैसी कोई बड़ी खरीदारी करते हैं, तो एक जागरूक और सवाल पूछने वाला ग्राहक बनना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? सोचिएगा जरूर।